पेट के अंदर की जो लेयर होती है जैसे ऊपर हमारी त्वचा है वैसे ही पेट के अंदर की जो त्वचा होती है उस पे किसी प्रकार का घाव, किसी प्रकार का कोई इरप्शन जैसे सूजन वो अल्सर कहलाती है। पेट के जख्म को अल्सर का नाम दिया जाता है। अल्सर कई प्रकार के होते हैं। अल्सर में जिसमें खून आता है उसको ब्लीडिंग अल्सर्स कहा जाता है। कुछ अल्सर इस प्रकार के होते हैं जिसमें जख्म बनता है, रिसाव खून का नहीं होता है, पेप्टिक अल्सर्स कहा जाता है। कुछ अल्सर्स इस प्रकार के पाए जाते हैं जो पूरी ही त्वचा को घेरते हैं, जिसमें ड्यूडेनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो अलग-अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे पेट में या हाथ में, उनकी जगह पे निर्भर करता है कि वो अल्सर किस प्रकार का है। पेट में अल्सर होने का सबसे मुख्य कारण आजकल की जो दिनचर्या है, जो खान-पान है और इंसान जो हर समय चिंता में रहता है। तो हरी-भरी करीब ये 3 चीज़ें हैं जो अल्सर को जन्म देती। कुछ जो मुख्य कारण हैं, उसमें जो आजकल की दिनचर्या है, जो इंसान सुबह देर से सो के उठता है, काम पे जाने की जल्दी रहती है, समय पे खान-पान नहीं हो पाता है, जिसके चलते पौष्टिक आहार पूरा नहीं मिलता है। खाने में तेल घी चिकने का सेवन, मिर्चा तेल खटाई का सेवन, ये सब बहुत लंबे समय तक रहने से जो पेट के अंदर की त्वचा है उसको करोदता है, जिसकी वजह से उसमें जख्म बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। कहा जाता है कि जो एशियन वर्ग है, जो हिंदुस्तानी शरीर है, उसमें पाचन शक्ति बहुत है। वो सारी देन है हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने हमारे किचन में नाना प्रकार के आयुर्वेदिक तत्व भेजे, शुरुआत की, जो हमारे रोज के खान-पान में इस्तेमाल होता है। जैसे मिर्चा खाया तो गला जलता है, उसके साथ धनिया का सेवन है, जो उस चीज़ को थोड़ा आराम देता है। खाना खाने के साथ दही का सेवन, ये भी एक तरीके से जो मसाले हम खा रहे हैं, उनको निष्क्रिय करता है। फूड हैबिट जो होती है, वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। खान-पान का तरीका सही रहना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप उबले खाने पे रहिए या किसी प्रकार के एक ही तरीके के भोजन या आहार पे रहें। आप सारे भोजन खा सकते हैं और सबका आनंद ले सकते हैं, बस लेने का तरीका सही होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इसका कारण बनता है, बहुत लंबे समय तक खाना ना खाना। उसकी वजह से हमारे पेट में जो एसिड बनते हैं, जो रसायन बनते हैं, वो हमारे ही पेट की त्वचा पे क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इरोसिव गैस्ट्राइटिस या जख्म का जन्म होता है। खाना ये ख़ास तौर से पाया जाता है उस वर्ग में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी कारणवश घर पे ना रह के बाहर रहते हैं और मेस या इन सब जगहों का खाने का प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय की यही होती है कि पढ़ाई का ज़ोर है, खान-पान सही से नहीं मिल रहा है, यही पाचन क्रिया को नष्ट करता है और अल्सर जैसी बीमारियों को बनाता है। अल्सर जैसी बीमारी सुनने में तो बहुत छोटी होती है, कष्टदायी तो होती ही होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत विकराल हो सकते हैं, जैसे कैंसर का जन्म दे सकता है। कभी-कभी इस तरीके की दिक्कतें बनती हैं कि आंतों से रिसाव खून का चालू होता है, जो कि रुक नहीं पाता, जिसके लिए नाना प्रकार की सर्जरीज़ भी करनी पड़ती हैं। पेट का अल्सर सबसे बड़ी जो अपनी छाप देता है वो है पेट में जलन, दर्द, कब्ज़ और उबकाई आना, जिसके साथ-साथ खाना प्लस उसका तरल पदार्थ जो होता है वो गले तक एक कचोटन पैदा करता है। ये होता है अल्सर का सबसे बड़ा साइन। इसको इस तरीके से पुष्टि की जाती है कि अगर आप थोड़ा-सा ठंडा दूध ले लें या खाना खाते हैं तो उस दर्द में आपको थोड़ा-सा आराम मिल जाता है। कुछ भी ठंडी तरल चीज़ का सेवन करना या उस समय खाना खाने पे। जो 2 मुख्य चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर, इनको इसी तरीके से विभाजित किया जाता है। दोनों ही अगर
अग्रिम उसमें पहुँचती हैं अपने, तो वो घातक हो सकती हैं, क्योंकि ये और भी विकराल रूप लेके कैंसर में परिवर्तित हो सकती हैं। अल्सर का इलाज सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना खान-पान का जो चयन है वो सही करें, नियमित रूप से खाएँ, बहुत ज़्यादा खाने में अंतर ना रखें। बाहर बाज़ार का सेवन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उस समय ना करें। बाकी इसके लिए प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स होते हैं, पीपीआईज़, वो दिए जाते हैं, वो भी नाना प्रकार के आते हैं, अलग-अलग विशेषज्ञों की अपनी अलग-अलग चॉइसेस होती हैं जिस हिसाब से दिया जाता है। ये सिर्फ़ आपके जो पेट में रसायन बन रहे हैं, उनको बनने की क्षमता को कम करता है, वो रोक नहीं सकता। जो ज़ख्म बन गए, उनका जो इलाज है, वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में ही चलता है, जिसकी एवज़ में बाकी और नाना प्रकार की दवाएँ दी जाती हैं, जिसमें मेलग्रेड हो गया, आपका जेल्स हो गए, खाने का एक नियम तय किया जाता है, जो कि आजकल एक न्यूट्रिशनिस्ट तय करता है। बाकी अगर एडवांस स्टेज में एंटर करता है, तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं, उसमें बायोरेटिक सर्जरीज़ हैं, एंडोस्कोपिक मेजर्स हैं। कभी भी किसी भी बीमारी को शुरुआती दौर में रोक लेना, थोड़ा-सा नियमित रूप पे दवा कर लेना और थोड़ा परहेज, यही सबसे मुख्य तरीका है इस चीज़ से निजात पाने का। अल्सर के बचाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से खाना खाएँ, मिर्चा, तेल, खटाई का सेवन कम से कम करें। बाहर बाज़ार का खाना जो तला भुना होता है, जिसमें तेल का प्रयोग अच्छे से नहीं होता, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अगर शिकायत है, तो शुरुआती दौर में ही इस चीज़ का इलाज लें और स्वस्थ रहें।